हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। कैसे हो आप सभी? हाँ जी बेटा जी, तो आज फाइनली हमारी ये लास्ट वीडियो ही है चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज़ आर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट वो सारे मैं आपके पास लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम उनको एक बार आप देख भी लेना कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं या कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पैराग्राफ की फॉर्म में तो बहुत इजीली नोट्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे आंसर्स को लिखना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाँ, एक पहली बार मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है ना नंबरिंग पे मत जाना क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने जस्ट ये कॉपी पेस्ट किए हुए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैंने एडिटिंग नहीं की है नंबर्स में, सॉरी फॉर दैट। तो आप प्लीज़ नंबर पे मत जाना, सिर्फ क्वेश्चन देखो, कैसे उसका आंसर दिया जाता है वो देखो। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने एक एक पॉइंट किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है नेम द एसिड प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। अब हमने ये सब किया है, मैंने तुम्हें सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स बताए थे। तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है जी? एक मिनट, लेट मी यूज़ अ हाईलाइटर हेयर फॉर यू। ठीक है, तो क्योंकि ये सब मिक्स एंड मैच लग रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, या इज इट विजिबल? हाँ जी, ठीक है। तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड टैमारिन के अंदर तुम्हारा टार्टरिक एसिड। और ये प्लीज़ ज़रूर आप जितने भी नेचुरल एसिड है ना वो आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। देखो सिमिलरली यहाँ आओगे ना नीचे, देखो इधर भी सेम वही क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। अब यहाँ पे तुम्हें किस फॉर्म में दे दिया कि एसिड दे दिया, बताओ कि ये कहाँ से मिल सकता है हमें। तो सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से, लेमन या ऑरेंज। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलेगा आपको? ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा टोमेटो, गुआवा से। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलेगा आपको? सोर मिल्क से मिल जाएगा, कर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, एंड टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलेगा आपको? टैमारिंड से। तो देखो कैसे किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कौन सा एसिड मिलता है, या एसिड दे देंगे एग्जाम्पल पूछ लेंगे। तो आपको हर तरीके से ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज जो ये क्वेश्चन है ये मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, कराती हूँ, ताकि एटलीस्ट तुम्हें ये पता चले कि हाँ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि 2.15 ml ऑफ वाटर है, वो हमने 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करना है, आर टू बी मिक्सड इन अ बीकर। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि एसिड को पानी में डालते हैं या पानी को एसिड में डालते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? कौन सा मेथड हमने लेना है? ठीक है, हमें क्या करना है, हमने एसिड को डालना है इनटू वाटर के अंदर डालना है हमने एसिड को। ठीक है, और वो भी कैसे? ट्यूब की साइड वॉल्स पे से डालना है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं उड़ेलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और उसमें जो अगर हम पानी को डाल देंगे ना एसिड के अंदर तो एकदम से जो एसिड है वो स्प्लैश हो जाएगा और हमारे ऊपर आ जाएगा और हम बर्न हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब हम पानी और एसिड को मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, कि हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन हाउ एंटा एसिड वर्क। अब एंटा एसिड क्या है अगर वही नहीं पता होगा तो उसका वर्क क्या है वो कैसे लिख पाओगे? तो एंटा एसिड्स क्या है वो भी पढ़े थे ना हमने, कि जब भी हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है? HCl सिक्रीट करता है। अगर वो HCl ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट करेगा तो क्या हो जाता है? हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और उस टाइम पे हम क्या लेते हैं? एंटा एसिड लेते हैं। यानी वो क्या होते हैं? उनमें क्या होता है? उनमें बेस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर देते हैं? जितना भी एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हुआ है इन आवर स्टमक उसको वो क्या कर देते हैं? उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, हमने देखो ये सारे क्वेश्चंस किए हैं पहले। देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो ऑर्डर से पता करें, स्मेल से पता करें। नेम 2 सब्सटेंसेस, ऐसे 2 सब्सटेंस बताओ जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। देखो ये सब मैंने तुम्हें करवाया हुआ है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया। अनियन एंड वनीला। ठीक है, उसके बाद अब ये भी देखो मैंने कराया हुआ है तुम्हें। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं इनमें से? देखो दिस इज़ अ वीक एसिड। ठीक है,
दिस इज ऑल्सो अ वीक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, तुम्हें शायद दिख नहीं रहा, एक मिनट। ठीक है, तो जो वाइट कलर का पाउडर है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी। बताया था इतनी अच्छी तरीके से जब सॉल्ट्स किए थे हमने, लास्ट सॉल्ट यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो क्या था पीओपी, पीओपी इज़ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये था ना इसका केमिकल नेम और ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो यही बोला है क्वेश्चन में, केमिकल नेम बताओ उसका और उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, देन बोलता है कि जब इस वाइट पाउडर को हम पानी में मिक्स कर देंगे तो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिख के बताओ। तो मैंने बताया था जब भी पीओपी को जब वाटर में मिला देते हैं हम तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। बताया था ना, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये रिएक्शन दिख नहीं रही है लेकिन मैंने कराई हुई है, तो डोंट वरी फॉर दैट। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन पे HCl की रिएक्शन करके दिखाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके दिखाओ, क्रस्ड एग शेल्स के साथ करके दिखाओ। देखो ये भी हमने कभी जो है ना सारा किया हुआ है। ठीक है, जब भी देखो मैग्नीशियम जो है उसके साथ HCl रिएक्ट कर देगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जब भी कोई एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, बेस प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, उसके बाद क्रश्ड एग शेल के पास क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जिसकी वजह से एफरवेसेंस आएंगी। किसकी वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोक खोलते हो तो एफरवेसेंस ही आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, कोक की वजह से आती है। ये भी देखो हमने सारा किया हुआ है पहले। नेक्स्ट, स्टेट रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी हमने एक एक क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, देखो टैप वाटर जो है, जो नल का पानी है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कर देता है कंडक्ट, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। अब बताओ किया हुआ है नहीं किया हुआ है, किया हुआ है। पहले हमने वो रेन वाटर के साथ किया था, अब की बार इन्होंने टैप वाटर दे दिया यहाँ पे। तो अब क्या है कि जो टैप वाटर है उसके पास तो कंटेन करता है वो आयन, उसके पास तो फ्री आयन है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के पास नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो टर्न नहीं करती ब्लू को रेड में, लेकिन जो एसिड है डाइल्यूटेड वो कर देता है। अब देखो जो डाइल्यूटेड एसिड है वो तो उसमें तो पानी है, यानी यहाँ पे वो क्या हो रहा है, कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटा हुआ है, फ्री आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे वो किस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, तो फ्री आयंस तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो कैसे वो अपना एसिडिक नेचर दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा ना। ठीक है, तो ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयंस, बट HCl जो डाइल्यूटेड है वो क्या फॉर्म कर देगा, H++ Cl- फॉर्म कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है, ड्यूरिंग समर सीजन एक मिल्क मैन जो है ऐड कर देता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों कर देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा डज नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा की वजह से जो दूध है ना वो ख़राब नहीं होएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो ख़राब नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताओ अब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को डालें पानी में या पानी को एसिड में डालें। अब ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुकी हूँ मैं, अब नहीं करा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोनिया जो है एक बेस है लेकिन वो डज नॉट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होता है। ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया जब डिज़ोल्व होता है ना बेटा वाटर के अंदर तो वो फॉर्म करता है H, खाली H। ठीक है, और वो क्या होता है, बेसिक होता है इन नेचर। ठीक है, इसके बाद देखो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो बार बार। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब यानी जिसमें कि वाटर हो। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, जिसमें वाटर हो, और एनहाइड्रस मतलब जिसमें नहीं हो। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में तो फॉर्मूला बन गया CuSO4.5H2O, और एनहाइड्रस में सिंपल कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है,
उसके बाद एक ये रिएक्शन है कि ये दोनों इंटर कन्वर्जिबल हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आप एक बार, मैं 2 मिनट के लिए पोज कर रही हूँ, इस एक्टिविटी को पढ़ लो, ठीक है, कि कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको पढ़ लो। ठीक है जी, क्लियर है अब? चलो पढ़ लो, जल्दी ख़त्म करो। हम कर चुके हैं ये सब पहले, इसलिए मैं नहीं पढ़ के तुम्हें बता रही। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, समझ में भी आ गया होगा कि क्या किया उन्होंने, क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस अप्लाई किया है दोबारा से, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। बेकिंग सोडा को हम एंटा एसिड की तरह कब यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? अभी ये किया था भाई एंटा एसिड का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, हाइपर एसिडिटी को, ठीक है। देन सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कैसे करते हैं, केक एंड ब्रेड बनाने के लिए कैसे करते हैं। यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। एंटा एसिड क्या होता है, वीक बेस होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा हाइपर एसिडिटी को। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि उसमें वो क्या रिलीज़ करता है, जब वो रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। देन जो ब्रेड और केक है उसको सॉफ्ट एंड स्पंजी भाई कैसे किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले किया है ये भी हमने कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने डिटेक्ट की है पीएच 4 अननोन सॉल्यूशंस की, ABCD 11, 5, 7, 2 रेस्पेक्टिवली। तो बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है। अब ए देखो, ए की कितनी है, जो हमारी पीएच वैल्यू है वो कितनी है, ए की 11, तो अब वो 7 से ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली कैसा होगा, बेसिक होगा। बी की कितनी है, 5, तो वो अब 7 से कम है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 सी की कितनी है, 7, तो दैट मीन्स वो नेचुरल नहीं आएगी, न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल होगी। एंड 2 है तो दैट मीन्स वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के कंस्टिट्यूएंट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। अब केक जो है, ब्रेड जो है, वो क्यों स्वेल हो जाता है जब बेकिंग पाउडर डालते हैं, अभी बताया था यार, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। रिएक्शन आपको लिख के मैंने करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एग्जाम्पल। कि उन, अब जो मैंने ये भी बताया था तुम्हें, वो बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, बताया था ये मैंने, एल्कली बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, टूथ डिके पीएच से कैसे रिलेटेड होता है और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो क्या होता है टूथ डिके में, एसिड रिलीज़ होता है माउथ में, ठीक है, एंड बैक्टीरियाज भी डिकेड करते हैं, ठीक है। और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कॉलगेट वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी स्टिंग पेन कॉज क्यों करती है, इरिटेशन क्यों कॉज करती है, क्योंकि वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। हम बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो एक बेस होता है और वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ दे देता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इतनी बारी कर चुके हैं हम, बस कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट माई स्क्रीन। ठीक है, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेज पे, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज़ लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल। अब क्या बताया था कि बर्निंग कैंडल या कुछ भी बर्निंग मैच स्टिक वगैरह लेके आएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा
ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो वो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी ना, ठीक है, उस फ्लेम में। समझ में आया जी? तो देख रहे हो ना कि सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में भी शायद ये लास्ट ही है, नहीं अभी काफ़ी बचते हैं यार अभी तो। चलो देखो कि क्या कहता है, एक वाइट पाउडर है, उसको हमने ऐड कर दिया जब हम बेकिंग कर रहे थे ना ब्रेड की और केक्स की, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए। तो पाउडर का नाम बता दो, अभी बताया था वो पाउडर कौन सा है, बेकिंग पाउडर। द पाउडर इज़ योर बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट क्या हैं जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड टार्टरिक एसिड है। अभी लास्ट क्वेश्चन सेम था, ठीक है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, वो क्या कर देता है, CO2 रिलीज़ करता है एंड टार्टरिक एसिड क्या करता है, जो बिटरनेस थी ना कार्बन सोडियम कार्बोनेट की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है, उसको जस्टिफाई करो और उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वॉशिंग सोडा में, एक्सप्लेन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, जो हमने पढ़ा था। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें तुम्हें दिख रहा है जब ये किससे मिलके बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना हुआ है, तो ये ऑब्वियसली एक बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्ट, अभी किया था, पहले हीट करो फिर क्रिस्टलाइजेशन कर दो, वो जो लास्ट एक्टिविटी पढ़ी थी आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरिक, ठीक है। तो क्या है क्रिस्टल्स का कलर, पेल ग्रीन कलर होता है, और ये हीटिंग करने से इसका कलर चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इट बिकम्स डर्टी वाइट ऑन हीटिंग, ठीक है। मे बी ये तुम्हारा इससे नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है, वो गलती से इसमें डाल दिया गया है। 32 क्वेश्चन देखो जो इस पेज पे है, कि आपको जो है ना यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बताओ ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो तुम्हें भी पता है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, जब इनके फॉर्मूले देखोगे तो इसमें ना H है ना OH है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे न्यूट्रल सोल्ट है। अमोनियम क्लोराइड इज़ योर एसिडिक एंड बेसिक इज़ योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल, ठीक है, मार्बल की पीसेस डाल दिए, यानी उसकी मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ना HCl के अंदर। अभी किया था, क्या गैस इवॉल्व होएगी, ठीक है। तो क्या गैस इवॉल्व होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने वाली है, जो वाटर को, लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखानी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ योर लाइम वाटर, और इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, जो कि सफ़ेद कलर का होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से कौन बनता है, ठीक है, मतलब किससे बेकिंग सोडा बनता है, एंड इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, तो दैट इज़ योर सोडियम कार्बोनेट, और उसी को हम यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। फॉर्मूला इज़ Na2CO3, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ रीक्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम इट्स एक्वा सॉल्यूशन, जब रीक्रिस्टलाइज करेंगे तो सोडियम जो 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 तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है जो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल दो, ठीक है। टूथ इनेमल क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी करके आए हुए हैं। व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, कैसे प्रिपेयर होता है, यूज़ बताओ। बेकिंग सोडा को केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन बताओ, ठीक है। देन बेसिस को एल्कली क्यों बोलते हैं, तो अभी पढ़ा था, सोल्यूबल बेसिस को एल्कली बोलते हैं, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ रेड लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेस, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। देन
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है, अभी पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब कर्ड को कॉपर या ब्रास में क्यों नहीं रखते, कर्ड इज एसिडिक मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकाल देगी जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम दी गैस जो लिबरेट करते हैं जब हम एसिड को ऐड अभी किया है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, 1000 बार पढ़ लिया कि बर्निंग कैंडल पास में लेके आओ, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉप्स आउट के साथ जो है जलेगी। देन व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+, जब H+ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही एसिडिक हो जाएगा ना सॉल्यूशन, ठीक है। देन विच वन ऑफ हायर दिस, अरे ये बेटा थोड़ा गलती हो गई है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। देखो आपने सारे क्वेश्चंस देखे ना कि किस तरीके से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिखने की कोशिश ज़रूर करा करो, ठीक है, क्योंकि जब तक हाथ से लिख के प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इतना सब कुछ पढ़ने का, ठीक है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और कोई भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।